बिल्कुल, जो भी राष्ट्र के साथ राष्ट्र हित को अपमान करेगा उसका पुतला दहन होना ही है और उसके ऊपर जो है विरोधाभास जरूर आएगी। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान को चलते हुए राष्ट्रगान में के बीच में जो है आपने आपको जिस तरह से वो हंस रहे थे, जिस तरह से लोगों से बात विचार कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रगान के हित में बिल्कुल असंवैधानिक चीज किया है उन्होंने। और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी, ये तो हम लोग हमेशा बोलते ही जा रहे हैं सदन में कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य जो है अब पहले के रूप में जो है दिन पर दिन ढलते जा रहा है, और जिस तरह से उन्हें प्रदेश की बागडोर संभालनी चाहिए उसमें जो है चाहे वो आपराधिक घटना उसमें वृद्धि हो रही है, चोरी डकैती हो उसमें वृद्धि हो रही है, चाहे लूटपाट हो या रेप के मामले हो, कईयों जगह में जो है वृद्धि हो रही है। लेकिन ये जो है मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, मुस्कुराना देखना और किसी अलग संसारकरण का जो है बातें करना। अभी जैसे आपने देखा भी होगा कि किस तरह से खुद के ही डिजिटलाइजेशन चीजों के ऊपर उन्होंने किस तरह से मांग रखी कि सदन में कोई मोबाइल लेके नहीं आए। अरे भैया, आप ही ने तो कहा है कि ऑनलाइन जो भी जवाब आएंगे ऑनलाइन आएंगे, पेपरलेस जो है हमारा जो इकोनॉमी होगा पेपरलेस हम लोग करें, ताकि वो जो पेड़ पौधों की कटाई हो जाती है उसमें हम लोग को उस चीजों से दूर हटा जाए, उसकी बचाव हो पाए। लेकिन हमारे जो आरजेडी के विधायक है सुधय यादव जी, उन्होंने जब मोबाइल निकाल के अपने पूरक पूछने का प्रश्न किया तो वहां पे मुख्यमंत्री जी ने उन्हें रोका और कहा कि भाई आप मोबाइल लेके सदन में नहीं आ सकते। तो आपने व्यवस्था क्यों की ऑनलाइन की? सबसे पहले ये बात है। आप राष्ट्र हित में जब राष्ट्रगान चल रहा था तो उसमें आप अपमानित करने का काम करते हैं। आपराधिक घटनाओं के ऊपर आपको संज्ञान दिया जाता है तो आप उसके ऊपर कोई बात नहीं सुनते हैं, मुस्कुरा के आगे चले जाते हैं, ये कह के चले जाते हैं कि हमें यहाँ पे हमारी बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। अरे भाई, आप तो कुर्सी बचाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आप जो है कभी आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं, कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आप समझ लीजिए जनता जो है सचेत हो चुका है और आने वाले 2025 में नवंबर में आपको जिस तरह से आपने व्यवस्था बनाई है 20 सालों में, सरकारी अधिकारियों के हाथ में बागडोर दे दिया है बिहार सरकार का, तो ये बिल्कुल गलत हुआ है। आप यहाँ पे कईयों दुकानदार हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस अवस्था में हम लोग आज चले गए। हमसे टैक्स के नाम पे तो इतनी बड़ी उगाही की जाती है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है। आप ही ने वो व्यवस्था लाया जहां पे हम लोग का ऑफलाइन रसीद कट रहा था, उसको ऑनलाइन व्यवस्थित किया गया। लेकिन जब आपने ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये ऑफलाइन को ऑनलाइन किया, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उस आउटसोर्सिंग विभाग के ऊपर जिन्होंने राम को श्याम लिख दिया, रकबा में ब्लैंक छोड़ दिया? आज परिमार्जन कराने जाते हैं तो लोग दिन भर, महीनों भर, सालों भर इस चीज से परेशान हो रखे हैं। और आज आप उस व्यवस्था को देखने नहीं जा रहे हैं। आप कहते हैं कि बिहार सरकार सर्वे कराने जा रही है। कितने लोगों का परिमार्जन जो है वो सुधरा नहीं है, कितने लोग जो है सीओ, बीडीओ या फिर अन्य अधिकारियों के जो उगाही तस्लील जो चीजें हैं उनसे त्रस्त हो चुके हैं। आप उन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग उसके ऊपर आवाज उठाते हैं उनके ऊपर केस के दरमियान जो है वो आप लोग कर देते हैं ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके, जनता की आवाज को दबाया जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री जी आप सचेत हो जाइए कि इस बार जो 2025 का चुनाव आने वाला है, आपको उखाड़ फेंकने वाला चुनाव होने जा रहा है। और इस तरह से हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन ने
जो नियमित तरीके से महिलाओं को सम्मान देने का काम करने जा रही है, 2500 रुपए देने का जो हर महीने जो हमने वादा किया है वो कर रहे हैं। देखिए, आज जो बिहार की स्थिति है, तो बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो अचेत मुख्यमंत्री हैं, जो मतलब देश में जो देश का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान का वो अपमान कर रहे हैं। और जो वीडियो वायरल है, आपने देखा कि सरकारी कार्यक्रमों में किस तरह से अचेत मुख्यमंत्री इशारा कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो ये देश का अपमान है और ये राष्ट्रगान का जो अपमान उन्होंने किया मुख्यमंत्री ने, अचेत मुख्यमंत्री ने, ये पूरा देश को शर्मसार करने का काम किया है। आज महागठबंधन की ओर से मुजफ्फरपुर में और सभी जिला में हम लोगों ने ये जुलूस निकाल कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दान करने का कार्यक्रम किया है कि अचेत मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। और ये जब आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा कि जिस तरह से गरीबों के, सामाजिक और जो लोगों के साथ, जो देश के लोगों के साथ जो इन्होंने जो घिनौना काम करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया है, ऐसे मुख्यमंत्री को एक पल भी पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और ये जो भाजपा जदयू के लोग हैं, इन लोगों को देश के हित में मुख्यमंत्री से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा अचेत मुख्यमंत्री और बिहार में जिस तरह से डकैती, बलात्कार, लॉ एंड ऑर्डर नाम पे कोई चीज नहीं रह गया है, पूरा भ्रष्टाचार में बिहार डूबा हुआ है। ऐसे मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए और तभी जो है देश का और बिहार का और समाज का और लोगों का कल्याण हो। आज का आयोजन पूरे बिहार में मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम महागठबंधन के द्वारा रखा गया है, जिसका अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। ये जो राष्ट्रगान का अपमान, जो मुख्यमंत्री, अचेत मुख्यमंत्री, बेहोश मुख्यमंत्री, जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो राष्ट्रगान का अपमान उन्होंने किया था। उसी के खिलाफ विधानसभा में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने इस बातों को जोरदार ढंग से उठाया है। वो लोग के बारे में हम लोग कहना चाहते हैं, जो लोग देश के प्रेमी लोग अपने को बनते हैं, कहाँ गए आज? बिहार सरकार में बने रहने के लिए, उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए मुख्यमंत्री पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज देश की बात हो रही है, जन गण मन के अपमान की बात हो रही है, लेकिन आज बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, जो लोग इस चीज को बराबर उठाते रहे हैं, आज इस बात को रखने वाले कोई लोग नहीं सामने आए हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, माले और कांग्रेस के द्वारा आज का हम लोग का ये प्रदर्शन और का कार्यक्रम, पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। अगर मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर कल परसों से विधानसभा चलेगा, विधानसभा चलने वाली नहीं है। जी, आज हम सब महागठबंधन सरकार की तरफ से हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री जी ने जो राष्ट्रगान का अपमान किया है और जो उनकी व्यवस्था है, जो उनका मानसिक संतुलन है जो बिगड़ा हुआ है, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पिछले टाइम में भी उन्होंने सदन में कहने का काम किया कि 2005 से पहले महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी। तो ये जो महिलाओं के प्रति, जिस महिलाओं ने उनको इस पद से सम्मानित किया, उन महिलाओं को उन्होंने अपमानित करने का जो काम किया है, तो हम कहना चाहते हैं कि उनकी मेंटल स्थिति जो है ठीक नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम जैसे देख सकते हैं सदन में ये कोई एक दो बार की बात नहीं है, कभी वो अपने मंत्रियों को गले लगा लेते हैं, कभी वो अपने मंत्रियों के ब्रेसलेट से खेलने लगते हैं सदन में। तो ऐसे मुख्यमंत्री को बिहार की कोई जरूरत नहीं है, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर में अब बिरयानी हाउस एंड कबाब के बिरयानी और कबाब का मजा जोमेटो और स्विगी पर भी उपलब्ध है। पानी टंकी चौक मिठनपुरा स्थित बिरयानी हाउस एंड कबाब के चिकन कोलकाता बिरयानी, मटन कोलकाता बिरयानी, एग मसाला बिरयानी, वेज बिरयानी और पनीर बिरयानी के साथ वेज और नॉन वेज तंदूर आइटम्स के ऑर्डर जोमेटो और स्विगी पर करें और पाएं 20% का स्पेशल डिस्काउंट। तो अब इंतजार किस बात की, घर बैठे बिरयानी हाउस एंड कबाब के लजीज व्यंजनों को स्विगी और जोमेटो पर ऑर्डर करें और पाएं 20% का स्पेशल डिस्काउंट। रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल
आदर्श कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। क्लास प्ले टू 10th मॉडर्न एजुकेशन पर आधारित रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल। दक्ष और अनुभवी शिक्षकों द्वारा आरके मिशन, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, नवोदय, बनस्थली, विद्यापीठ आदि की तैयारी कराई जाती है। डिजिटल क्लासरूम, फुल्ली AC हॉस्टल, वेल फर्निश्ड बेडरूम, प्योर एंड हाइजीनिक फूड, 24 आवर पावर बैकअप, डॉक्टर ऑन कॉल, 24 आवर सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरा मॉनिटरिंग, योगा क्लासेस, डांस क्लासेस, टेक केयर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नए सत्र 2024 में 65 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हुआ। रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, आदर्श कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर।